हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता था कि आज के डेट पे सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करना था, जो कि आपका एससीईआरटी की साइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कराया हुआ है, उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है 21 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो कि आपका फाइनल होगा, वो जारी किया जाएगा। ये बेसिकली आपके दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। दावा आपत्ति क्या होता है, इसे हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको वन बाय वन करके सारे कॉलेज का कट ऑफ देखना है, जिस जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके देख लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च करना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए आपको इस पेज में थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला लिंक गिवन है SCERT CG, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास SCERT का मेन पेज आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है BEd DLEd ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर आपको BEd का देखना है तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपको DLEd का देखना है तो आपको सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का देखना है तो आपको थर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे BEd का देखना है, इसलिए हम क्लिक करेंगे BEd ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 वाले लिंक पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया है सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लेटर्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपके 4 तरीके के लिंक दिए हैं। इसमें आपको BEd ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप DEd का जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका DEd शो होगा, तो आपको क्लिक कर लेना है BEd ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक। अब देखिए आपके पास आ गया है प्रोग्राम डिटेल। अगर आपको इसमें BA BEd या BSc BEd का देखना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। अगर आपको BEd का देखना है तो BEd के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको DEd का देखना है तो DEd के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए BEd के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और पेज आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में आपको साइड में 3 लाइन बना हुआ दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखिए आपको इनमें से सिलेक्ट करना है अलॉटमेंट लिस्ट वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यह है आपका सर्च मेरिट रिजल्ट। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्च बाय इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कैसे सारे कॉलेज का देखना है कट ऑफ, की कहाँ कहाँ कितना कितना कट ऑफ गया है। इसके लिए आपको सर्च बाय इंस्टीट्यूट के सामने एक राउंड सा सर्कल बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आपको सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। अब ये आपका है सर्च क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले दिया है कोर्स, इसके बाद इंस्टीट्यूट, इसके बाद फेस। इन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपको कोर्स के नीचे एक बॉक्स बना है, उस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। हमें BEd का देखना है, इसलिए BEd के सामने जो राउंड है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, जिस भी कॉलेज का आपको चेक करना है उसे यहाँ पे आपको सर्च करना है। प्रेफरेंस में आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है, वन बाय वन करके आपको सारे कॉलेज का कट ऑफ वन बाय वन करके सिलेक्ट करके चेक कर लेना है। देखिए जैसे सबसे पहले आपको इसे किसी भी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए फेस में आपका ओनली 3 फेस ही आएगा, तो 3 फेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सर्च, तो सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उसी पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। आप देख सकते हैं ये है आपका कट ऑफ लिस्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ST SC OBC या अदर स्टेट का कितना कितना कट ऑफ गया है।
आपको इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारे कॉलेज जितने भी आपने प्रेफरेंस में ऐड किए होंगे सारे कॉलेज का कट ऑफ चेक कर लेना है। अगर आपने ये कट ऑफ चेक कर लिया, इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसका प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको फिर से सर्च मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे की तरफ लिखा हुआ है रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का। अगर आप चाहते हैं फिर से अगर इंस्टीट्यूट का देखना तो इंस्टीट्यूट वाला चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से रीसेट करके सर्च बाय रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट एंड कंटिन्यू। अब देखिए सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको उस पेज के नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे है सर्च क्राइटेरिया। सर्च क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद देखिए फेस में ओनली 3 ही शो होगा तो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका रिजल्ट नो फाउंड रिकॉर्ड आ रहा है इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको दावा आपत्ति कब करना होता है। को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था कि दावा आपत्ति कब किया जाता है एंड आधा अधूरा अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस बेसिस पे दावा आपत्ति करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि दावा आपत्ति आपको कब करना है, साथ ही आपको ये भी समझना है कि दावा आपत्ति आपको कब नहीं करना है। सारे स्टूडेंट को दावा आपत्ति नहीं करना होता है। देखिए अगर आपका नंबर, जैसे आपको सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है, उसमें देख लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में देखना होता है कि आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं आया है। अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है एंड आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो इस बेसिस पे आपको दावा आपत्ति करना होता है। सबसे पहले समझिए कि आपको किस बेसिस पे दावा आपत्ति करना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि दावा आपत्ति आपको कब नहीं करना है। ठीक है, जैसे देखिए जब आप दावा आपत्ति करते हैं तो आपको 3 चीज नोटिस करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपना नंबर देखना होता है, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी होती है, इसके बाद फिर आपको अपना स्ट्रीम चेक करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर 38 है एंड आपका कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है, तो आप मेरिट लिस्ट में क्या देखेंगे कि अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम वहाँ पे आ गया है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 35 है, उसका कैटेगरी जनरल है एंड उसका स्ट्रीम साइंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दावा आपत्ति इसके लिए करना होता है। किस तरीके से करना होता है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस बैकग्राउंड हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, उनके लिए अलग अलग सीट फिक्स होता है। साइंस बैकग्राउंड के लिए कुछ सीट फिक्स होते हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए कुछ सीट फिक्स्ड होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीम भी ध्यान रखना है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, सबसे कम नंबर वाला भी साइंस बैकग्राउंड का ही होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड देखिए आप देख लेते हैं कि कब आपको दावा आपत्ति नहीं करना होता है। देखिए मान लीजिए आपका नंबर 42 है एंड आपकी कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 32 है एंड उसकी कैटेगरी एसटी है एंड उसका स्ट्रीम जो है वो साइंस है, तो आपको इस बेसिस पे दावा आपत्ति नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए आपका और उसका कैटेगरी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, आपको अपना कैटेगरी चेक करना है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए आपका नंबर 42 है, आपकी कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम नॉन साइंस है, ठीक है, एंड ऐसे स्टूडेंट जिसका नंबर मान लीजिए 42 ही उसका है, कैटेगरी जनरल ही है एंड उसका स्ट्रीम साइंस है, तो भी आपको दावा आपत्ति नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके लिए जो सीट अलॉटेड हुआ है वो साइंस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हुआ है एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली नॉन साइंस है। तो आपको चेक क्या क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना नंबर देखना है, अपनी कैटेगरी देखना है एंड अपना स्ट्रीम देखना है। एंड आपको इस तरीके से दावा आपत्ति नहीं करना होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हो, आपका नंबर 40 है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है।
सिमिलरली किसी अदर स्टूडेंट जिसकी कैटेगरी जनरल है, जिसका नंबर 37 है एंड जिसका स्ट्रीम साइंस है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि उस स्टूडेंट का नंबर 37 है एंड मेरा 40 है एंड उसको कॉलेज अलॉट हो गया है और मुझे नहीं हुआ है। आपको ऐसे नहीं करना होता है, आपको सिमिलर कैटेगरी देखना होता है, सिमिलर नंबर देखना होता है एंड सिमिलर स्ट्रीम देखना होता है और इस बेसिस पे ही आपको दावा आपत्ति करना होता है। मान लीजिए किसी अदर स्टूडेंट जिसका कैटेगरी सेम है, जिसका स्ट्रीम भी सेम है एंड आपसे कम नंबर वाले का नाम, यहाँ पे आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके लिए बेसिकली आपको एक ईमेल सेंड करना होता है। ईमेल में आपको क्या क्या ऐड करना है, किस तरीके से ईमेल सेंड करना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे सबसे पहले देख लीजिए। एंड हाँ, डिले नहीं कीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि अभी सेकंड काउंसलिंग का जो लास्ट डेट जो कि आपका 14 था, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए क्योंकि देखिए उस समय सर्वर डाउन हो गया था। अभी भी आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 17 एंड 18, आपको 2 ही दिन मिला है दावा आपत्ति करने के लिए। जिन स्टूडेंट से कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आपको दावा आपत्ति हर हाल में करना है। देखिए, अगर आप दावा आपत्ति कर देते हैं तो जो आपका 21 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दावा आपत्ति नहीं करते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर था, उन्होंने दावा आपत्ति नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं था। इसके बाद वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा अच्छा नंबर है और मेरे से कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो इसमें देखिए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिस्ट आपके दावा आपत्ति के लिए ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपको दावा आपत्ति कर लेना है, कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट याद रखिएगा आपके पास 2 ही दिन का टाइम है, आज और कल, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको दावा आपत्ति कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका दावा आपत्ति का प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी का कमेंट चेक करती हूँ, जितना पॉसिबल होता है सभी को रिप्लाई भी देती हूँ।